क्या कहना है इसके बारे में आपका? राकेश जी, पहले तो मैं के न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे दुखित मन को शांत करने के लिए मुझ तक आए और मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। राकेश जी, मैं आम आदमी पार्टी में 2014 से सक्रिय भूमिका में रहा और अरविंद केजरीवाल जी द्वारा मुझे खुद मनोनीत निगम पार्षद इस दिल्ली में बनाया गया। 2014 से मैंने पार्टी के हर टास्क को पूरा किया। धरना हो, प्रदर्शन हो, कोई नारेबाजी हो, गाली गलौज खाना हो, या पार्टी के लिए कोई भी डेडिकेटेड वर्क रहा है, टास्क रही, मैंने सारे टास्क पूरे किए। मेरा 2017 में भी पार्टी की कमी के कारण, सब पूरे क्षेत्र की डिमांड के बावजूद 2017 में भी टिकट काट दिया गया था। 2017 के बाद मैं इस पार्टी में लगातार पूरी निष्ठा, पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ लगा रहा। हर चीज़ मैंने पार्टी के भले के लिए की। पार्टी का जगह जगह जाके प्रचार प्रसार भी किया, रात दिन मेहनत करी, अपने घर परिवार, अपने बच्चों तक को छोड़ दिया। लेकिन आज इतने लंबे इंतजार 5 साल के बाद भी, जबकि खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 5 साल में 5 साल पहले मुझे बुला करके कहा था कि जितेंद्र जी, 2017 का निगम का टिकट जो आपका कटा है, पार्टी को उसके लिए खेद है, और 2022 जब अगला चुनाव आएगा तो आपका टिकट पार्टी द्वारा अपने आप हम करेंगे, उसकी आप टेंशन ना लें। मुझे मनोनीत निगम पार्षद बनाया गया और 5 साल के इंतज़ार के बाद 2022 में, जबकि पूरी दिल्ली को, पूरी आम आदमी पार्टी को, जिले को, विधानसभा, वार्ड और हर एक एक कार्यकर्ता को पता था कि जितेंद्र कुमार का पहली लिस्ट में नाम उजागर हो जाएगा आम आदमी पार्टी से निगम प्रत्याशी के रूप में। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़े दुखी मन से मुझे कहना पड़ रहा है कि इस पार्टी ने ना सिर्फ मेरा मान सम्मान लूटा है, मेरी इज्जत आबरू लूटी है, इवन मेरे पूरे क्षेत्र की आबरू लूटी है। पूरा क्षेत्र त्राही त्राही मान है मेरे टिकट कटने से। मैं 238 वार्ड सबोली से टिकट मांग रहा था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट हुई जिन्होंने इस टिकट को बेच करके हम कार्यकर्ताओं को बेचने का काम किया, हम कार्यकर्ताओं की बेइज्जती करने का काम किया, पूरी दिल्ली की बेइज्जती करने का काम किया है। राकेश जी, ये बड़ा चिंताजनक विषय है इस आम आदमी पार्टी के लिए कि जो इतनी जल्दी अर्श पे पहुंच चुकी थी, आज अपनी इस भ्रष्टाचार, जमाखोरी, रिश्वतखोरी और इस चुनाव में टिकट बेचने पर अपनी इज्जत आबरू खो चुकी है, और दिन प्रतिदिन अर्श से ये पार्टी फर्श में जाने का काम कर रही है। जितेंद्र जी, जिस तरह से देखा जा रहा है, संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया था? देखिए राकेश जी, जब मेरा 12 तारीख को टिकट कटआउट लिस्ट में नाम नहीं आया तो मैं दिल्ली प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल राय जी के पास पहुंचा, जहां पर दुर्गेश पाठक जी भी थे, आदिल खान भी थे जो आपके आज़ादपुर मंडी के चेयरमैन हैं। जब मैं बड़ा परेशान होकर इनके पास तक पहुंचा तो गोपाल राय जी ने खुद कहा कि जिंदर जी, ये आपके साथ गलत हुआ है, और खुद दुर्गेश पाठक जी ने ये कहा कि हाँ, पार्टी की कमी के कारण 2017 में भी मेरा टिकट काट दिया गया था। गोपाल राय जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया कि जिंदर जी, हम कल यानी 13 तारीख को हम अरविंद केजरीवाल जी से बात करेंगे और इस टिकट पे दोबारा चर्चा करा करके आपका टिकट दोबारा कराएंगे। मैं इस आश्वासन के साथ में अपने घर आ गया, लेकिन इन लोगों ने जो 13 तारीख थी, 12 तारीख के बाद की, उसमें शाम 5-6 बजे तक भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया, और अंत में जवाब दिया कि जी, अब तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो भी लिस्ट जिस भी तरीके से लोगों से कमिटमेंट कर करके फाइनल करी है, अब उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, और इस तरीके से मेरा यहाँ का टिकट काट दिया गया। इसके बाद में 13 तारीख को ही जिन्हें मैं गुरु मानता था, जिन्हें मैं बड़ा भाई मानता था, राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, जो राज्यसभा से सांसद है, लोकसभा से नहीं है, उनके घर में पहुंचा। बहुत इंतजार के बाद उन्होंने अपने कमरे में मुझे बुलवाया, मेरे कुछ साथी भी गए, वहाँ कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। बड़ी शर्मिंदगी के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति ने ऐसी गैर जिम्मेदारान बात की
जिसे सुन के मेरे पैरों तले की ज़मीन निकल गई। उन्होंने मेरे से छुट्टे ही चंद शब्दों में पूछा, हाँ जितेंद्र बताओ। तो मैंने कहा भैया मेरा ऐसे ऐसे टिकट कट गया, पिछली बार भी टिकट कट गया था, आप मुझ तक पहुँचे, मेरे घर तक पहुँचे, मुझे मनोनीत किया, मेरी इज्जत बढ़ाई, लेकिन आपने ही कहा था कि 2022 का जो टिकट होगा जितेंद्र वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी वो क्या कमी रह गई थी मेरे अंदर जो मेरा टिकट कटा। इसके बावजूद संजय सिंह जी ने मेरे से कहा, न जाने क्यों और कैसे, क्या मानसिकता थी मुझे भी नहीं पता, उन्होंने छुटते कहा कि आप जैसे लोगों को तो ये पार्टी छोड़ देनी चाहिए। और नहीं, जिस तरह से बोला गया कि पार्टी छोड़ देनी चाहिए, कोई ना कोई तो वजह रही होगी। मैं बताता हूँ राकेश जी, यही तो समस्या है कि मुझे वो आज तक एक चीज़ के अलावा दूसरी चीज़ उसमें इन्वॉल्वमेंट होती हुई दिखाई ही नहीं दी। जब हर कार्यकर्ता, पूरी पार्टी के पदाधिकारी कह रहे कि जितेंद्र भाई आपका टिकट होगा, निश्चित है, उसके बावजूद संजय सिंह जी द्वारा ये टिप्पणी देना कि आप जैसे लोगों को पार्टी छोड़ देनी चाहिए, और एक और शब्द उन्होंने कहा जो बड़ा शर्मनाक रहा, बहुत निंदनीय है, कि आप जैसे जितने लोगों के इस पार्टी से टिकट कटे हैं उनको ये पार्टी ढो रही थी। पार्टी क्या कोई ढोने का कोई ऐसा जानवर है, कोई पशु है जो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को ढो रही थी? 2012 से जब से ये पार्टी बनी है अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, इस पार्टी को एक एक कार्यकर्ता ढो रहा था, चला रहा था। कार्यकर्ताओं को कभी भी कोई पार्टी ढोती नहीं है, कार्यकर्ता हर पार्टी को ढोता है, कार्यकर्ता हर पार्टी को ढोता है। और संजय सिंह जी जैसे और बाकी जो लोग मलाई चाटने का काम करते हैं उनको ऐसी ऐसी पार्टी ढोती भी है और पालती भी है। जिस तरह से देखा जा रहा है, मैनिफेस्टो चाहे विधानसभा का हो चाहे निगम का हो, हर बार नया मैनिफेस्टो लेकर आते हैं, वादे 8 साल से पूरे नहीं कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ कागजों में चल रहे हैं? देखिए, पहले तो राकेश जी मैं आपको ये बता दूं, हम लोग इस पे ज़्यादा टिक्का टिप्पणी इसलिए नहीं करते थे क्योंकि हमारी अपनी पार्टी थी, लेकिन इसके अंदर की कमियां हमारे से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जनता को ये लगता है कि फ्री वाली जो रेवड़ी है जो बांटते हुए जा रहे हैं, इससे जनता का भला हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि केजरीवाल जी और इनकी कैबिनेट ये फ्री की रेवड़ी की बजाय लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते? 2-2.5 हज़ार रुपए की गरीब लोगों को बचत की बजाय उनको यदि रोजगार देंगे तो उनका घर संभलेगा, उनके घर में इनकम आएगी, उनके घर की उस इनकम से वो 2-2.5 हज़ार वाला जो बिल आप माफ करते हो वो उसको पे कर सकेंगे। लेकिन इन लोगों को यहाँ इस दिल्ली नहीं, इस देश की जनता भिखारी के रूप में चाहिए। ये चाहते कि इनको ऐसी लत लगे कि ये सिर्फ भीख के रूप में अपने हाथ फैलाएं, हम लोग भीख दें, ये उसमें वाहवाही कर जाएं, और आगे आने वाले टाइम में तुम्हारे बीच की कोई भी रुकावट ऐसी ना हो जो जनता द्वारा प्रकट हो। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? जब शीर्ष नेता ने आपको कहा है कि पार्टी छोड़ देनी चाहिए, तो आप क्या विचार बनाया, आपने क्या करना है, और कितने लोग आप अगर जाते हैं तो कितने लोग एक साथ जाएंगे? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है राकेश जी, संदीप जी, कि इस पूरी दिल्ली में कम से कम 20-22 निगम पार्षदों का टिकट काटा गया। 20-22 वो लोग थे जिन लोगों ने कमाई नहीं करी थी, ईमानदारी से इस दिल्ली में एमसीडी को चलाया था, उसमें मैं भी था। हम लोग चाहते तो जैसे इन्होंने कहा था कि आप भी घूसखोरी करो और पार्टी में दान दक्षिणा चंदा दो, हम लोग भी कर सकते थे, लेकिन हमने जनता की भलाई के लिए काम किया। उन लोगों के भी जो टिकट कटे, हमारा अभी निर्णय अभी अवेटेड है, इंतजार में है। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारे बिना विरोध भी ये पार्टी, आम आदमी पार्टी, किस तरीके से ध्वस्त होती है। यदि हम लोग कोई और निर्णय लेते हैं तो इस पार्टी के पेड़ में वो तेजाब डलने वाला काम हो जाएगा। अभी हमने अपनी जो भी निर्णय है वो अभी हमने इंतजार में डाला हुआ है। इस चुनाव के बाद इस दिल्ली में बहुत बड़े निर्णय के साथ हम लोग मैदान में उतरेंगे और इनकी खाल उतार के रख देंगे, इनकी जड़ें खोद के रख देंगे, असलियत बताएंगे जनता के सामने कि ये लोग कैसे आपको लूट रहे हैं, आपके टैक्स का पैसा लूट रहे हैं और आपको चंद पैसा रेवड़ी, फ्री की रेवड़ी के तरीके से आपको दे रहे हैं और आपको भिखारी बनाने का काम। जिस तरह से पूरे दिल्ली को, रोड को लंदन बनाने की ख्वाहिश रखते थे अरविंद केजरीवाल जी, और प्रभारी जो दिल्ली के गोपाल राय जी, पर्यावरण की बात करी जाए तो पर्यावरण आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अभी तक दूर नहीं हुआ है। और बात करी जाए स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की बात करी जाए, दिल्ली सरकार कहती है कि हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल भी बना दिए हैं। एक स्कूल सिर्फ शो करते हैं, उसके बाद में बाकी के स्कूल की संज्ञान क्यों नहीं लेते? क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए,
इस चुनाव के दौरान रोड की जहां तक बात आती है तो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे पूरी दिल्ली में। बीजेपी के नहीं है, कांग्रेस के नहीं है, बीएसपी के नहीं है, किसी और पार्टी के नहीं है, बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे प्रचार के रूप में करोड़ों रुपए खर्च करके। केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद। क्यों नहीं केजरीवाल सरकार कहती कि केजरीवाल जी के विधायक द्वारा जो पार्षद बनेंगे उनको आगे बढ़ाओ? क्योंकि यहां पर विधायकों ने इस दिल्ली में काम ही नहीं किया। जहां भी रैलियां हो रही है, लोग घूम रहे हैं, प्रचार में देख रहे हैं, हर जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। दिल्ली की असलियत उजागर हो रखी है। रही बात प्रदूषण की, तो इसमें मैं क्या कहूं, आदरणीय गोपाल राय जी पर्यावरण मंत्री हैं, हर जगह बड़े जोर शोर से कहते भाई दिल्ली का सारा सिस्टम ओके है, हमने दिल्ली सुधार दिए, पेरिस बना दिए। मैं नहीं, लोग कह रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि कितने पॉल्यूशन से दिल्ली जूझ रही है। ये दिल्ली दम घुट हो रहा है, इस दिल्ली का घुटन में जी रही है ये दिल्ली। रही बात राकेश जी आगे के इस चीज़ को लेकर के स्कूलों की, देखो स्कूलों की अब मान लो 100 में से आपने 2 स्कूल अच्छे बना दिए, 10 स्कूल अच्छे बना दिए, 15 स्कूल अच्छे बना दिए, बाकी स्कूल अच्छे बना दिए क्या? रोज मीडिया दिखाता है हर जगह स्कूल में, हॉस्पिटलों में कितनी गंदगी मची हुई है, बच्चों की पढ़ाई नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है। आप ये देखिए 80% स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, एचओएस नहीं है। किस तरीके से बच्चों का भविष्य अंधकार में करते जा रहे हैं ये लोग। ये अभी नहीं, आज तो फ्री के चक्कर में जनता देख नहीं पा रही है, लेकिन अपने बच्चों का भविष्य भी देखना इस जनता की जिम्मेदारी है, रोजगार को देखना भी इस जनता की जिम्मेदारी है। अगला कदम आपका क्या होगा? राकेश जी अगला कदम के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि बहुत बड़ा निर्णय होगा और उस बड़े निर्णय में हम सभी मीडिया बंधुओं से कहेंगे वो अभी हमारा साथ दें। बहुत बड़ा बदलाव इस दिल्ली में हम लोग करने जा रहे हैं। अभी तो जनता जनार्दन जो भी हमारी दयनीय स्थिति देख रही है उसके अनुसार जो लोग इस पार्टी को वोट देने वाले थे, आप यकीन मानो मत मानो 45 से 50% वोटर ने यह मन बना लिया है कि जो अपने बच्चों, अपने कार्यकर्ताओं के लिए नहीं हो सकती, जो पार्टी कार्यकर्ता पार्टी का बच्चा होता है, जो उन्हीं को नहीं रख रखाव में रख सकती, उनके ऊपर ख्याल नहीं रख सकती, उनको ही दंड देने का काम करती है अच्छे कामों के बावजूद भी, तो वो जनता की क्या सोचेंगे? वो जनता के अहित की बात हमेशा करेंगे, हित की नहीं करेंगे। इसलिए मैं जनता से भी सिर्फ ये अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि इस धोखेबाज केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार को इस बार वोट ना दे, ताकि इनको शिक्षा मिले कि तुम्हारे गलत काम के साथ जनता कभी साथ नहीं देगी। अच्छा काम करोगे तो कोई भी पार्टी हो उसका साथ दिया जाएगा।